प्रियंका जी, सरकार कह रही है कि हम समाधान चाहते हैं, विपक्ष को, कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि यह सब कुछ बेकार है? मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट, कठोर दंड का प्रावधान, जुर्माने का प्रावधान, ये सब बेकार है। देखिए, सवाल ये है कि जब पेपर में एक तरफ कठोर कार्रवाई की बात छपती है तो दूसरी तरफ जो छपता है वो संजीव मुखिया का नाम छपता है, जो सबूतों के अभाव में छोड़ दिया जाता है। 2024 के नीट के एग्जाम का सबसे मेन अभियुक्त चिल्ला चिल्ला के हर एक चैनल पर, हर एक जो है न्यूज़पेपर छपा। तो सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी की करनी और करनी में कितना अंतर है। आज प्रधानमंत्री जी को जवाब ये देना है कि उन बच्चों पे पैलेट गन क्यों चलाई गई थी। वो हमारे देश के बच्चे थे, उनके सर फोड़े गए, उनको कील से जो है लगे हुए डंडों से मारा गया, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। आपकी जो पुलिस थी वो बिना वर्दी के वहां पर क्या कर रही थी, बिना नेम प्लेट के वहां पे क्या कर रही थी। उन बच्चों को हिसाब दीजिए जिन बच्चों ने आपके कारण आत्महत्या कर ली, अवसाद में चले गए। और आप इन बेरोजगारी का सवाल का जवाब दीजिए। आज ये जो बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं, क्या इनके पास रोजगार है? इन सवालों को तो आपको खुद अंदर जस्टिफाई करने में दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छा प्रियंका जी, सबसे बड़ी चीज, प्रियंका जी, आपने कहा कि कठोर दंड और प्रावधान इससे कुछ नहीं होगा। आपने संजीव मुखिया का उदाहरण दिया, चलिए वो भी ठीक है। बिल्कुल आपकी ऐसा, एक सेकंड प्रियंका जी, आपकी राजस्थान सरकार ने अपने वक्त में कठोर प्रावधान वाला कानून आपने संशोधन करके पास किया था ना, तो आप तो कहती हैं कि ये सब बेकार है, तो अपने समय में क्यों पास किया था जब बेकारी है तो? अरे भाई, कठोर कार्रवाई दिखनी भी तो चाहिए साहब। कठोर कार्रवाई, मैंने कहा ना कि कठोर कार्रवाई एक तरफ आप कह रहे होगी, 10 साल के बाद जब आप 150 पेपर लीक हो गए तब आप कह रहे कठोर कार्रवाई होगी। मतलब इतने दिन से हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे। कांग्रेस ने तो तब कहा था तो करा भी था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आपकी सरकार पिछले 10 साल से केंद्र में है। आप एनटीए जैसी एक संस्था बनाते हैं जो नाकारा और निकम्मापन साफ है। आज जो खीरे के जो है उसमें, मतलब खीरे की खेती में जिसने सब्सिडी ले रखी थी, आपने उसको सचिव बना दिया। वो पहले ही आरोपों में घिरे हुए हैं, उनको उठा के आपने सचिव बना दिया। अब बताइए, क्या आप लीपापोती से काम चला लेंगे? ये जो जेनजी बैठा है आपकी खिल्ली उड़ा रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, आपके ऊपर भद्दे भद्दे गाने बना रहा है, तब भी आपकी आंखें नहीं खुल पा रही हैं। ये जेनजी जो कह रहा है कि उस दीवार पर वो पोस्टर लगा रखे हैं जो आपकी बर्बरता के हैं, आपकी आंखें तब भी नहीं खुल पा रही हैं। प्रोफेसर विनीत, 20 बच्चे जो शहीद हो गए, जो ठीक है प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रोफेसर विनीत, आपके यहाँ तब भी सरकार बातचीत कर रही है, सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर उसे पास भी कर रही है और सोमवार को वो बिल भी आ जाएगा सामने। क्यों विपक्ष को इन सब पर अविश्वास है? कह रहे सब बेकार है, आईवॉश है, असल मुद्दे पर सरकार आना नहीं चाहती। प्रत्युष भाई नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। देखिए, पहला तो झूठ पहली बार में ही पकड़ में आ गया है। संजीव मुखिया एक केस में बरी हुआ है, लेकिन फिलहाल वो बेऊर जेल पटना में बंद है। दूसरी बात है, हम तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि हमसे बड़ा हितैषी छात्रों का कोई नहीं है। जब हम की बात करते तो एनडीए सरकार की बात करते हैं। जिस हिसाब से कानून फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने की बात हो रही है, जिस रफ्तार से, वो दर्शाता है। अब तो सवाल उठना चाहिए प्रत्युष भाई विपक्ष पे कि क्या विपक्ष सचमुच गंभीर था इस जो स्टैंड ऑफ है उसका सोल्यूशन निकालने के लिए? क्योंकि कोई भी विपक्षी पार्टी एक मंच पे नहीं है। आज सोनम वांगचुक अगर अपना अनशन तोड़ते हैं तो एक टिप्पणी आती है कांग्रेस की तरफ से कि अन्ना हजारे पार्ट 2 है। तो भाई, अगर अनशन से डायलॉग की तरफ लोग बढ़ रहे हैं तो क्या ये छात्रों के लिए अच्छा है या बुरा है? ये तो सीधा दर्शाता है ना कि आप छात्रों के आड़ में। प्रियंका जी प्लीज शांत रहिए ना। देखिए, आपके समय में हम लोग बात नहीं करते हैं तो प्लीज हैव दिस डिसेंसी। नहीं, ये बदतमीजी नहीं। प्रियंका जी अपनी बारी बोलेगा।